हाय व्यूअर्स, आई एम श्याम बाबू। सलाम एंड हाउ आर यू? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, कल से हमारी डिस्कशन चल रही है डंकी फिल्म के ऊपर। कल मैंने कुछ गुफ्तगू की, एक रिव्यू था वो दिया। तो डंकी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ेरे गुफ्तगू है और उस पर बहुत डिबेट हो रही है। जो शाहरुख खान साहब के डाई हार्ड फैन है वो तो उसको कह रहे हैं कि वो बहुत कमाल फिल्म है। और मैंने कहा कि वो उस तरह एक्सपेक्टेशन पे पूरी नहीं उतरी। तो देर आर फ्यू रीजंस जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं और वो बड़ा ज़रूरी है कि आपसे डिस्कस किया जाए। तो डंकी का जो बुनियादी मसला मुझे समझ आया, जो मैं बीइंग अ फिल्म व्यूवर, बीइंग अ फिल्म क्रिटिक उसको समझा हूँ। देखिए, जब दो बहुत हाईली एक कहते हैं कि अपनी अपनी क्लास में, अपने अपने फन में बड़े लोग जब जुड़ते हैं तो या तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक जो है वेंचर बनता है या तख्लीक होती है, क्रिएशन आती है, लेकिन या फिर वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब्ड हो जाता है काम। आई हैव फ्यू एग्जांपल्स। मेरे पास कुछ मिसालें हैं जो रिसेंट हैं, कोई इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, जिनको हमारे व्यूवर या हमारा जो आज की यूथ है वो उसको उसकी रेलिवेंसी को जो है वो समझ ना पाए। आपको याद होगा कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा की एक फिल्म आई थी मिर्जिया। राकेश ओम प्रकाश मेहरा रंग दे बसंती फेम और भाग मिल्खा भाग उन्होंने बनाई। अच्छा, जो फिल्म उन्होंने मिर्जिया बनाई वो एक जो है फोक टेल है, मिर्ज़ा साहिबा पर दास्तान है। वो मतलब एक बड़ी, जैसे रोमियो जूलियट है उस तरह की एक पंजाब की एक कहानी है। तो मिर्ज़ा साहिबा को उन्होंने बनाया और उसमें देखें कि बहुत बड़े राइटर लिए उन्होंने और बहुत बड़े डायरेक्टर, इंटेलेक्चुअल फिल्म के गुलजार साहब, जिन्होंने लिरिक्स भी लिखे, उसकी कहानी भी लिखी और वो फिल्म जो है वो बनी। और राकेश ओम प्रकाश मेहरा भी अपने क्लास के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और उनकी स्टोरी टेलिंग भी कमाल है। आपने रंग दे बसंती देखी है, भाग मिल्खा भाग भी देखी है। तो जब मिर्ज़ा बनी तो उसकी भी कन्फ्यूजन मुझे ऐसी ही लगी कि जब दो इंटेलेक्ट आपस में मिलते हैं तो उसमें जो क्रिएशन होती है, फिल्म एक बड़ा एक अ, मैं कहता हूँ थिन लाइन है जिसमें आपको बहुत बचना पड़ता है। कई दफ़ा कोई एक बड़ी कहानी ले लेते हैं आप, कोई बड़ा एक इस तरह का मसला हो जाता है, और फिर ये ऑल दो एक कमर्शियल मीडियम है जिसमें आपने लोगों को कन्वे भी करना है कि आप बना क्या रहे हैं। तो वो भी फिल्म जो है वो एक्सपेक्टेशन पे पूरी नहीं उतरी। अब देखिए, गुलजार साहब जैसे लेजेंड जिसमें हों और राकेश ओम प्रकाश मेहरा हों, वो डिस्टर्ब हो गया काम। तो उसके बाद मैं दूसरी एग्जांपल दूंगा, आनंद राय एल, जो तन्नू वर्ड्स मन्नू के डायरेक्टर। उन्होंने शाहरुख खान साहब के साथ एक फिल्म बनाई थी, उस फिल्म का नाम था ज़ीरो, अगर आपको याद हो। तो ज़ीरो भी एक मुझे ईयर याद नहीं है, रिसेंट कुछ ही सालों पहले क्रिसमस पे रिलीज हुई थी। तो दैट वाज आल्सो नॉट ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ बॉक्स ऑफिस एज वेल एज द वीवर। तो वो भी उस दौरान शाहरुख खान साहब का एक बैड पैच चल रहा था जिसमें फैन भी यशराज की जो है वो उतनी अच्छी नहीं गई और शाहरुख साहब एक उस फेज से गुजर रहे थे। तो जहाँ तक इसकी बात है डंकी की, तो इसमें भी मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं कि कोई जो है कमी, कोई जो है वो रहती है। बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, बीइंग अ फिल्म इंटेलेक्चुअल और एक स्टोरी टेलर के, मैं राजकुमार हिरानी साहब को कभी नहीं समझ सकता कि वो कहीं अपनी कहानी के हवाले से कोई, या अपनी करेक्टराइजेशन के हवाले से, या फिल्म के अंदर जो उनके टचेस होते हैं सेंटिमेंट्स के, कि वो रनिंग सीन में आप एक सीन में हंसाते हंसाते लोगों को रुला देते हैं। तो इतना अच्छा सीन होता है और उसको लिखा हुआ और फिर एग्जीक्यूट वो करते हैं, और जो परफॉर्मेंस होती है। और आप देखिए कि संजू, पीके और थ्री इडियट्स को आप देखें, उसमें जो
परफॉर्मेंसेस हैं और जो उसमें कहानी को उन्होंने निट किया हुआ है, जिस तरह वो फिल्म के अंदर एक सोल उनकी होती है, ये ह्यूमर, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, तो कहीं ना कहीं मुझे जो है वो उस तरह ग्रिप नहीं किया उसने उसने मुझे इन्फ्लुएंस नहीं किया, उसने मुझे मुतासिर नहीं किया। राजू ईरानी साहब की फिल्में देख के तो आप, मेरा ख्याल है 2-2 3-3 दिन आपको नींद नहीं आती, आप सोचते हैं यार कितनी कमाल फिल्म देखी है आपने। लेकिन ये फिल्म जो है ये मुझे कतई तौर पे जो है इसने मुतासिर नहीं किया, और मुझे बड़ा मैं डिसअपॉइंट हुआ जिसके बाद मैंने ये जुमले लिखे, ड्रास्टिकली डिसअपॉइंटेड। और राजकुमार हिरानी तो हमेशा हैरान करते हैं, बट इस दफ़ा वो हैरान नहीं कर पाए। तो मुझे जो फील थी मेरे अंदर मैंने वो आपसे बयान की। और देखें, शाहरुख साहब बहुत अच्छे मंझे हुए एक्टर हैं, बड़ा समझ के करते हैं काम को, और उनकी जो ग्रूमिंग है एज अ एक्टर बहुत कमाल है। और जो उनके अंदर एक्टिंग का और जो उनकी अंदर उनको जो एक्सप्लोर किया गया, मैं समझता हूँ कि यश चोपड़ा साहब से ज़्यादा किसी ने नहीं उनको एक्सप्लोर किया। और फ्रॉम डर टिल जब तक है जान, आप उनकी वेरिएशन देखें वो करेक्टर्स की। और शाहरुख साहब ने जो उसमें किया है वो कमाल किया है, और शाहरुख बेहतरीन एक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। लेकिन बीइंग अ प्रोड्यूसर वो थोड़ा सा जब वो होता है तो एक कमर्शियल और एक आर्ट को बैलेंस करना जो है एक प्रोड्यूसर का वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और जब आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो कि आप एक सुपरस्टार भी हैं और आप राजू हिरानी साहब को भी लेके साथ काम कर रहे हैं, तो भाई वो फिल्म तो मेरा ख्याल है कि एक एपिक होनी चाहिए थी डंकी। बट आई एम सॉरी ये इस तरह नहीं बन पाई। तो ये कुछ मेरा एक ख्याल था, मेरा एक जाविया था, मैं कुछ ये आपसे शेयर करना चाहता था। कल भी कुछ बात हुई थी तो मैंने कहा ये एक तशनगी थी तो इसको मैं दोबारा आपसे कुछ राब्ता करके कुछ आपको बताऊं, कुछ अपने दिल की बात करूं आपसे। तो आप भी अपना जो है इस पे फीडबैक दीजिए, अपना बताइए कि क्या आपको महसूस हुआ इसको देखने के, गो के अभी जो है वो कुछ ऐसी ही कंडीशन है। कुछ लोग जो हैं वो शाहरुख साहब की मोहब्बत में बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन ये बिंग आप उसको देखिए कि क्या आपको दिल को आपको लगी ये फिल्म, क्या आपको इसने मुतासिर किया, क्या राजू हिरानी साहब की जो पहली फिल्में थी जिस तरह उन्होंने आपको टच किया, क्या इसने आपको किया? तो प्लीज़ बताइएगा, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त दीजिए, शाम बाबू को सलामत रहें।